हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसे हम मोलर कंडक्टिविटी एक्चुअल में सेल में निकाल सकते हैं वो हम देखने जा रहे हैं आज के टॉपिक में। काफी इंटरेस्टिंग है, देखो। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता है, हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इसका रिलेशन मोलर कंडक्टिविटी के साथ में एक न्यूमेरिकल हमने इसका देख लिया है लास्ट लेक्चर में। तो फॉर्मूला भी हमने देखा था जहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो ये है उसका फॉर्मूला, डायरेक्ट गिवन है आप लोगों को। इस तरीके से ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम मोलर कंडक्टिविटी अगर गिवन रही तो हम इस तरीके से निकालेंगे। ओके, इसको अगर हमको मेजर करना है तो हम इसका कंडक्टिविटी सेल का स्टडी कर लेंगे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इससे काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के कि कैसे एक्चुअल में होता है ये। तो मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, तो इसके लिए पहले हमको क्या करना है, एक कंडक्टिविटी सेल बनाना है, राइट। ये हो गया हमारा कंडक्टिविटी सेल। शॉर्ट में इसके पहले भी बताया था मैंने, बट यहाँ पे आज थोड़ा डिटेल पूरा देख लेंगे, ईच एंड एवरीथिंग कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द रेजिस्टेंस मेजरमेंट बाय व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे तो उनको पता होगा व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें 4 रेजिस्टेंस लगे हुए रहते हैं, उसमें से 3 का रेजिस्टेंस नोन रहता है और 4th वाला हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, वो भी देखने वाले हैं अभी हम लोग। पहले ये देख लेते हैं कंडक्टिविटी सेल। अब इसकी थोड़ी स्टडी कर रहे हैं हम कि इसमें क्या क्या है। कंडक्टिविटी सेल कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब, ये ग्लास ट्यूब है, राइट, विद द 2 प्लैटिनम प्लेट्स कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ अ फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम ब्लैक, ठीक है। ये प्लैटिनम प्लेट्स है, इस पर प्लैटिनम की क्लोरोप्लैटिनिक बोलते हैं उसको, प्लैटिनम की इस पे थिन लेयर की कोटिंग है। ओके, ये जो दिख रही है देखो प्लैटिनम प्लेट्स है ये, और ये ग्लास ट्यूब है। और इस सॉल्यूशन में क्या है वो देखेंगे। दिस इज डन बाय इलेक्ट्रोलिसिस, इस पे जो कोटिंग आती है वो किससे आती है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोप्लैटिनिक एसिड, ठीक है। ये जो प्लैटिनम प्लेट्स है, इस पे प्लैटिनम की कोटिंग किससे आती है, इलेक्ट्रोलिसिस से आती है। कौन से सॉल्यूशन से हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, क्लोरोप्लैटिनिक एसिड के इलेक्ट्रोलिसिस से इन प्लेट्स पे प्लैटिनम की कोटिंग आ जाती है, ठीक है। कंडक्टिविटी के लिए इट इज यूजफुल। द सेल इज डिप्ड इन अ सोल्यूशन हुज रेजिस्टेंस इज टू बी मेजर्ड। ये जो सेल है, ठीक है ना, इसको हम कनेक्ट करेंगे आगे जाके व्हीटस्टोन ब्रिज से। इसको हम ऐसे सॉल्यूशन में डिप करते हैं जिसका हमको कंडक्टिविटी पता करना है। ओके, सो दिस इज कंडक्टिविटी सेल मेड अप ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, प्लैटिनम प्लेट्स एंड अ ग्लास ट्यूब। ओके, इसके बाद में इसमें से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोग इसका सेल कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इन अ सॉल्यूशन इज गिवन बाय कापा इक्वल टू 1/r इंटू L/A, ठीक है। जहाँ पे L/A क्या है, सेल कांस्टेंट बताया था मैंने पहले भी, 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में की लेंथ और उनका जो एरिया रहता है इलेक्ट्रोड्स का, उसको बोलते हैं L/A, विच इज नथिंग बट योर सेल कांस्टेंट। ये कापा से कैसे रिलेटेड है, कंडक्टिविटी से कैसे रिलेटेड है, कापा इक्वल टू 1/r इंटू L/A, इस तरीके का इनका रिलेशन होता है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। तो ये भी आप लोगों को याद करना है। सो द रेशियो ऑफ सेपरेशन बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट। और हम अगर डायरेक्ट हमको सेल कांस्टेंट की वैल्यू गिवन रही तो हम उसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं, कापा इक्वल टू सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय r, ठीक है। तो यहाँ तक के हम कंडक्टिविटी बाय कंडक्टिविटी सेल से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में हमको क्या निकालना होगा, रेजिस्टेंस। तो उसके लिए देखो हम क्या करने वाले हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। उसमें से फर्स्ट स्टेप है हमको सेल कांस्टेंट निकालना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल कांस्टेंट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग 1 मोलर और 0.1 मोलर और 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन, ठीक है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम KCl ले रहे हैं। तो कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन इज वेल टेबुलेटेड एट वेरियस टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे हम इसका कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम रेजिस्टेंस ऑफ KCl सॉल्यूशन इज मेजर्ड बाय व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड की जो
नोन रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। दिस इज योर नोन रेजिस्टेंस लगाएंगे। इसमें ये गैल्वेनोमीटर है या फिर डिटेक्टर भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। और डिटेक्टर, इस पे हम लोग अरेंज करेंगे एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो कि दूसरा जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर अटैच है। सो एफ इज योर स्लाइडिंग कांस्टेंट कॉन्टैक्ट, सॉरी, ठीक है, वायर से कनेक्टेड होगा। दिस इज योर अनदर रेजिस्टेंस। और एसी करंट फ्लो करेंगे सो दैट कंडक्टिविटी टेक प्लेस। अगर डीसी लेते तो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है, इसलिए एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट हम यूज करने वाले। और ये जो रेजिस्टेंस यहाँ हम करेंगे दिस इज फॉर योर अननोन सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे इसको कंडक्टिविटी सेल से कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होगा। दिस इज योर व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट एंड दिस इज योर कंडक्टिविटी सेल का अरेंजमेंट, जिसको हम अटैच करेंगे। अब क्या करेंगे, जब हम करंट फ्लो करेंगे, ठीक है, जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, तो हम एक ऐसी जगह पर ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को प्लेस करेंगे जब इसका डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। उसको हम क्या बोलेंगे, नल पॉइंट। जब गैल्वेनोमीटर विल शो 0 डिफ्लेक्शन, दैट विल बी योर नल पॉइंट। और फिर हम उसका लेंथ फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ एसी एंड लेंथ ऑफ बीसी, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस हमको पता है और इसका रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, सो व्हीटस्टोन ब्रिज का ये रिलेशन है जो हमको स्टडी करना है, वो देख लेंगे हम लोग। फर्स्ट देखो क्या करने वाले, कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग केसीएल सोल्यूशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज प्लेस्ड इन द अदर आर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बराबर है, यहाँ पर यही हो रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज के दूसरे आर्म में ये अननोन सोल्यूशन का जो रेजिस्टेंस निकालना है वो प्लेस किया हुआ है। डी इज द करंट डिटेक्टर, F is the sliding contact that moves along AB and AC represents the source of alternating current to prevent electrolysis, ठीक है। ये सारी अरेंजमेंट करनी होती है। इसका वर्किंग ऐसा है कि द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज मूव्ड अलोंग AB until no current flows, 0 पॉइंट अचीव करना है, नो करंट फ्लो होना चाहिए। द डिटेक्टर D shows no deflection, जब गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो नल पॉइंट इज दस अचीव्ड एंड ऑब्टेन्ड एट पॉइंट सी। ये जो पॉइंट सी हम यहाँ पर प्लेस करेंगे, यहाँ पर कहाँ पर वो पॉइंट पे वो 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा, दैट इज योर पॉइंट सी, दैट इज योर नल पॉइंट, ठीक है। वो अचीव करना इसमें इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है जो बोलता है कि रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ एसी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ नॉन सोल्यूशन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ बीसी, ठीक है। सोल्यूशन इस साइड में है तो लेंथ ऑफ एसी इसके प्रोपोर्शनल, और नॉन सोल्यूशन इस साइड में है तो लेंथ ऑफ बीसी इस साइड का उसको मेजर करना, तो वो दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। तो इससे हमको ये पता है नॉन, इसके बाद हमको लेंथ ऑफ बीसी पता हो जाएगी, एसी भी पता चल जाएंगी, तो हम रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू लेंथ ऑफ एसी इस साइड चला जाएगा तो लेंथ ऑफ एसी अपॉन लेंथ ऑफ बीसी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ एक्स, ठीक है। So therefore by measuring the lengths AC and BC and knowing Rx, resistance of KCL can be calculated. इसके बाद में सेल कांस्टेंट हमको पता है, सेल कांस्टेंट इक्वल टू कापा ऑफ KCL इंटू R ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। Therefore the conductivity of KCL solution is constant, is known and the cell constant can be calculated. सेल कांस्टेंट L by A है, ये कैलकुलेट हो सकता है। R सोल्यूशन हम निकालने वाले हैं, इससे हम कंडक्टिविटी ऑफ केसीएल सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। सेम है, देखो डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ गिवन सेल, सेकंड स्टेप जो बोल रहे हैं कि कापा इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन आर ऑफ सोल्यूशन, जो हम फाइंड आउट कर चुके रहेंगे वो निकालने का, तो पढ़ लेंगे एक बार। केसीएल सॉल्यूशन इज द कंडक्टिविटी सेल इज रिप्लेस्ड बाय गिवन सोल्यूशन हुज कंडक्टिविटी इज टू बी मेजर्ड। अब अगर कोई दूसरे नए सोल्यूशन का निकालना है तो हम केसीएल सोल्यूशन के जगह पे दूसरा सोल्यूशन रख देंगे। सो इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय अबव प्रोसेस। इसी तरीके से हम केसीएल के जैसा दूसरे सोल्यूशंस का भी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इट्स कंडक्टिविटी इज कैलकुलेटेड एज कापा इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन आर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, इसका भी हमको फॉर्मूला पता था, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू 1000 कापा अपॉन सी, ठीक है। तो इस तरीके से हम तीनों पॉइंट्स निकाल सकते हैं और थियोरेटिकल अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें भी तीनों पॉइंट हमको कवर करने हैं। एक न्यूमेरिकल देख लेंगे इस पे बेस्ड जो पूछा हुआ है या गिवन है। कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.01 मोलर केसीएल गिव्स एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब कॉन्सेंट्रेशन गिवन है।
Resistance of cell is 604 ohm. The same cell containing 0.0001 molar AgNO3 gives resistance of 6530 ohm. ठीक है, तो दो सेल दिए हैं, एक KCl और AgNO3, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन और दोनों का रेजिस्टेंस गिवन है. कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर AgNO3. कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 KCl at 25 डिग्री सेल्सियस इज 0.00141 पर ओहम पर सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमको सेल कांस्टेंट निकालना है पहले तो, क्योंकि रेजिस्टेंस निकालना है अननोन का. हमने अभी फॉर्मूलेज देखे, तो उसके लिए सेल कांस्टेंट इक्वल टू कापा इंटू कापा ऑफ KCl इंटू आर ऑफ KCl. दोनों की वैल्यूज गिवन है. देखो यहाँ पर कापा भी गिवन है 0.00141 पर ओहम पर सेंटीमीटर, और आर ऑफ KCl भी गिवन है 604 ओहम. दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सेल कांस्टेंट मिल जाएगा. ठीक है, फिर बाद में क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 निकालना है हमको, सेकंड कैलकुलेशन. उसके लिए भी हमको रिलेशन हमने देखा था, कापा इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन आर. इसके लिए AgNO3 की आर की वैल्यू गिवन है, सेल कांस्टेंट अभी हमने फाइंड आउट किया, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमको कापा ऑफ AgNO3 मिल जाएगा. ठीक है, फिर हमको क्वेश्चन में पूछा है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 फाइंड आउट करो, तो उसके लिए भी फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला हमने देखा था, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू 1000 कापा अपॉन C, जिसके लिए C, इस C के लिए हमको निकालना है. ओके, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है. C इक्वल टू 0.001 मोलर, तो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पुट करेंगे, कापा की वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करके आप लोग देखेंगे तो आंसर आएगा 130 मोलर कंडक्टिविटी, इसलिए पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. ओके, तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है. राइटिंग में आप लोगों को आंसर्स प्रैक्टिस करके देखना है, कुछ डाउट आता है तो पूछना है.